नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपके पेट एग्जाम के लिए, आरओ एग्जाम के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए, आपका एपीएस एग्जाम के लिए जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम वित्त आयोग के बारे में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट में आपको रिवाइज करा और इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आज हम वित्त आयोग से जुड़े हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं और पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। 280 में किसका? केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 241 फर्स्ट में है। क्लियर हो गया? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए गठन करता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए गठन करता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी वित्त आयोग का निरस्त कर सकता है। जैसे वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के हेड कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह हमारे वित्त आयोग के हेड है। 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग का हमने गठन कब किया था? 2020 में किया था। ये कब से कब तक चलेगा? 2020 से 25 तक 15वां वित्त आयोग गठन चलेगा। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त कर सकते हैं। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत कार्य करता है। क्लियर हो क्या? इस टाइम पे हम बताइए राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी करती हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली एसटी समुदाय की महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर हो क्या? आगे देख लेते हैं। वित्त आयोग आपकी कैसी संस्था है? वित्त आयोग आपकी एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, 2 प्रकार के संस्थाएं होती हैं। एक आपकी संवैधानिक संस्था होती है, एक आपकी वैधानिक संस्था होती है। वैधानिक संस्था क्या होती है? जिसका गठन किसी एक्ट के द्वारा किया गया, वो आपकी क्या होती है? वैधानिक संस्था होती है। और जिसका उल्लेख हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में, वो आपकी संवैधानिक संस्था होती है। जैसे आपका महिला आयोग हुआ, मानवाधिकार संरक्षण आयोग हुआ, ये सब कैसे? वैधानिक संस्था है। जैसे वित्त आयोग हुआ, वित्त आयोग कैसे? आपकी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया? अब नीति आयोग। नीति आयोग कैसी संस्था है? नीति आयोग ना ही आपकी संवैधानिक संस्था है, ना ही आपकी वैधानिक संस्था है, क्योंकि नीति आयोग की ना ही हमने कोई एक्ट बनाया, नीति आयोग को ना ही किसी संविधान के आर्टिकल में उल्लेख है। नीति आयोग को हमने एक आदेश के तहत बनाया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। क्लियर हो क्या? ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वित्त आयोग में क्या होता है? वित्त आयोग की संरचना क्या होती है? वित्त आयोग में एक आपका अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति में सार्वजनिक मामलों का उसे अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हो जिसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो अध्यक्ष बनेगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसको वित्त मामले का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो वित्त आयोग बनेगा। क्लियर हो क्या? इसके साथ साथ क्या होते हैं, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, इनको योग्यता निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद। और फिर वित्त आयोग बन गया तो वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स होते हैं, टैक्स का वितरण कैसे होगा, किसके कितने हिस्सेदारी होगी, इसका निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग करता है। इसके अलावा वित्त आयोग क्या करता है? जो लेखा जोखा की एक रिपोर्ट होती है, राष्ट्रपति को देता है। इस पॉइंट पे आपको गलती नहीं करनी। वित्त आयोग का जो हेड होता है, अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करते हैं? संसद में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग कभी भी अपनी रिपोर्ट को संसद में डायरेक्ट नहीं देता। अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखते हैं। संसद के भाग कितने होते हैं? संसद के 2 सदस्य होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख किसमें और राज्यसभा का उल्लेख किसमें? बताइएगा। लोकसभा का उल्लेख आपके किसमें? संसद का उल्लेख किसमें? राज्यसभा का उल्लेख किसमें? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संसद का उल्लेख 79 में है, लोकसभा का उल्लेख 81 में, आपके राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, जो विवाद का निपटारा भी कौन करता है? वित्त आयोग। कैसा विवाद हो? जो आय के लिए, करों के निपटारा के लिए, उस आयोग का विवाद का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके के.सी. नियोगी जी। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में गठन हुआ था, जो 1957 तक पहला वित्त आयोग चला था।
इस टाइम पे हमारा कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके वाई.वी. रेड्डी जी थे। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं सारे पॉइंट को मैं डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसमें और कौन कौन से? आपके शक्तिकांत दास जी पूर्व आपके सचिव रह चुके हैं। पूर्व आर्थिक सलाहकार अशोक लहेड़ी हैं और आपके नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र हैं और एक अनूप चंद। ये सब 15वें आयोग के सदस्य हैं। 15वां आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई थी और ये आपके 2020 से 2025 तक 5 वर्ष के लिए चलेगा। राष्ट्रपति चाहे तो इसे समय से पूर्व भी व्यक्तिगत कर सकता है। अच्छा बताइएगा राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किसमें? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 में है और 243 किससे जुड़ा हुआ है? पंचायत से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँ, इन सबको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जल्दी मिलते हैं।